नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का छठा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग भारत के आर्थिक इतिहास के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है जो है प्राचीन काल, सेकेंड है मध्यकालीन काल और थर्ड है आधुनिक काल, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल को हम सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ मानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित था। और ये जो बात इसमें लिखा गया है, काफ़ी मेन पॉइंट हम इसमें इंक्लूड किए हैं। सभी पॉइंट हम इंक्लूड नहीं किए हैं बिकॉज पीडीएफ काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियो भी हमको काफ़ी लंबा बनाना पड़ता है। तो हम शॉर्ट में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं और हिस्ट्री में भी पढ़ते ही होंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका मुख्य रूप से जो व्यवसाय था वो व्यापार था, ठीक। तो वहाँ से हमारे जो इंडियन इकोनॉमी का वहाँ से जन्म होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे मौर्य काल आए, मौर्य लोग, तो उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। एकीकरण करने से क्या हुआ कि जो भारत का एकीकरण हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भारत का एकीकरण हुआ जब, तो वहाँ पे सैन्य शक्ति, सैन्य सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण का महत्व बढ़ा। तो सैन्य सुरक्षा बढ़ा, सैन्य सुरक्षा बढ़ने की वजह से बाहरी आक्रमण का जो भय था लोगों में कम हुआ, ठीक है। बाहरी आक्रमण का लोगों में भय कम हुआ, जिसकी वजह से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई। जब कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी तो उसके बाद भाई आप लोग सिंपल सी बात में समझिए कि अगर हमारे पास उत्पादन उपभोग से अधिक हो रहा है तो हम जो अपना उत्पादन है क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, ठीक है। तो जब बाहर भेजेंगे तो हमारा वाणिज्य जो है वो बढ़ेगा, हाँ, वाणिज्य जो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारी आर्थिक प्रणाली है, आर्थिक नीति में सुधार आएगा और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें वृद्धि होगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऐसी ये बातें रहीं किसमें। अब ध्यान देते हैं मध्यकालीन काल में। मध्यकालीन काल में भारत के कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि राष्ट्रकूट हुए, होयसाल हुए, ये सब प्रतिष्ठित सभ्यता का विकास हुआ और ये लोग 17वीं सदी तक मध्ययुगीन विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महत्वपूर्ण था। इन लोग की जो अर्थव्यवस्था था वो 17वीं सदी में मध्य युगीन काल में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पुरानी पहले से ही काफ़ी अच्छी रही है, बट अंग्रेजों के आने के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी और अभी भी गिरी हुई है। और थर्ड है कि आधुनिक काल। आधुनिक काल में यूरोपीय निवेशवाद के दौरान अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गिरावट आई। अभी देखिए हम इसी की बातें कर रहे थे। ये अंग्रेज जब आए यहाँ पे, यूरोपीय उपनिवेशवाद यहाँ पे आए, तो हमारे अर्थव्यवस्था में काफ़ी गिरावट आई। जिसका वजह क्या था? पहला वजह तो था किसानों का शोषण। किसानों का अत्यधिक शोषण की वजह से हमारे अर्थव्यवस्था में जितनी गिरावट आई और किसी की वजह से गिरावट नहीं है। देन भारत की में धन की निकासी। जो अंग्रेज लोग यहाँ पे आए वो लोग लूटपाट मचाए, यहाँ से क्या कि धन को ब्रिटेन ले गए, यूरोपीय कंट्री ले गए, जिसकी वजह से भारत में धन की कमी हुई। थर्ड है क्या? हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ हस्तशिल्प उद्योग रहे, जैसे हथकरघा रहा, कपड़े उपड़े बुनने वाले मशीन रहे, इन सब उद्योगों का क्या हुआ? ह्रास हुआ और वहाँ से ब्रिटेन से या यूरोपीय कंट्री से हमारे यहाँ कंपनी से माल आने लगे और रेडीमेड बन की वस्तुएं, कपड़े बन की है वहाँ से आने लगे, जिसकी वजह से जो भारतीय हस्तशिल्प थे उनका व्यवसाय जो था पतन की तरफ चला गया, ठीक है। और जिसकी जब पतन की तरफ चला गया तो जो भारतीय लोग थे वो भी क्या, अंग्रेज़ों के ही सामान को
खरीदने में विवश हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से धन की निकासी में तेज़ी आई और फिर से हमारी आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है वो गिरावट की तरफ ही चलने लगी। अब ध्यान दीजिए, चौथा और इम्पोर्टेंट है भूमि व्यवस्था का निचला स्तर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, ये सब प्रथाएं ऐसी चलाई गई जिसकी वजह से जो भूमि व्यवस्था था काफ़ी निचले स्तर पे आ गया था, जिसकी वजह से किसान भी काफ़ी परेशान थे। हाँ, और इस वजह से जो हमारा अर्थव्यवस्था था काफ़ी नीचे गिर गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग, आधुनिक काल यानी कि 1947 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। और फिर उसके बाद ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वाली मैटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कि वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। इसी वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाए अगले वीडियो में। चलिए इसको अगले वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे क्योंकि 6 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो धन्यवाद और